एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग जहाँ से मैंने कल ख़त्म किया था उसके बाद का ही है, छत से जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई। इधर मुझे कराना है अनाया का ब्रश कराऊँगी, फिर उसको चाय नाश्ता कराऊँगी। उतने में ये कूड़े वाले भैया भी आ गए थे जो कभी कूड़ा लेने आते हैं ना। ये जो नए वाले लगे हैं वो ना बिल्कुल भी रुकते नहीं है, मतलब आवाज़ देंगे और चलते 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 चले आएंगे। अगर आप तुरंत नहीं देते हो ना तो तुरंत वो चले जाते हैं। और जो पहले प्राइवेट वाले आते थे वो उनको तो देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वो दरवाज़ा खोलते थे और खुद ही ले जाते थे कचरा। तो कभी कभी जैसे आप बाथरूम में या कुछ काम कर रहे हो ना, तो अगर आप नहीं निकल के दोगे तुरंत तो वो तुरंत ही चले जाते। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो नए वाले लगे हैं। तो मैं कूड़ा वगैरह अपना डाल के आ गई थी, तब तक मैंने दे दिया था मैडम को ब्रश करने को। और ब्रश कम करती, खेलती ज़्यादा है। तो मैंने कहा ला मैं करवाती हूँ, तो बोलती नहीं मैं खुद से कर लूँगी। तो मैं कहा मैं अच्छे से कराती हूँ ना, तुम्हारे दांत दर्द होंगे। तो बोलती हाँ ठीक है, उसको ब्रश कराएंगे अच्छे से। बड़े नखरे करती है आजकल, मतलब इतनी बड़ी हो गई, हर चीज़ को खुद करना है, सारा काम खुद ही करने दो। और इतनी सी है अभी 3 साल की, इतना परेशान करती है। इस उम्र में मेरे बेटे ने मुझे इतना दुखी नहीं किया जितना ये करती है। हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेगी, बातें बहुत ध्यान से सुनेगी, दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करती है। तो इनके सामने अब कोई भी बात करनी होती है ना, बड़ा सोच समझ के करना होता है। वो कराया इनका मुँह हाथ वगैरह चीज़ धुलाने के बाद मैं आ गई। तो आपने सुबह के ब्लॉग में देखा था कि मैंने भिंडी वो आलू की भुजिया बनाई थी। अनाया को बहुत पसंद है, तो मैंने बस 2 रोटी अपने लिए सेक ली थी, 1 रोटी उसके लिए। तो मैंने कहा उसको नाश्ता करा देंगे, उसके बाद अभी अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा काम इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपने जैसे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई थी। आधा ब्लॉग आपके साथ सुबह शेयर किया और आधा ब्लॉग अभी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो इनको भी करा रही हूँ नाश्ता। और कल शाम को बाहर खेल रही थी ना, तो कूदती काटती ज़्यादा रहती, तो वही थोड़ा सा ना दौड़ रही थी, गिर गया पैर में। तो एकदम से उसको याद आ गया कि उसके पैर में चोट लगी। तो वही दिखा रही, मेरे पैर में चोट लगी है, डॉक्टर के पास कब जाऊँगी। अब तो इनको जरी सी भी चोट लग जाएगी ना, तुरंत कहेगी मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने कहा इंजेक्शन लगवाना है, तो बोलती नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाना है, सिर्फ दवाई लेके चले आएंगे। तो मैंने अच्छा, तो वही दिखा रही बहुत चोट लगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आ रहा है। फिर मैंने इधर अपना चाय नाश्ता किया, उसको करवाया। उसके बाद मैं इधर आ गई। मैंने थोड़ा सा आज अपने रूम की सेटिंग चेंज की, वो क्यों कही वो मैं बताती हूँ आगे। जो लंबा वाला सोफ़ा तो मैंने सामने कर दिया, और जो छोटे वाले सोफ़े थे वो, ये वाली सेटिंग मुझे थोड़ी कम अच्छी लग रही, लेकिन मेरी थोड़ी मजबूरी है क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरा जो साइड का सोफ़े का था वो ना निकल गया था। अब उसमें 2 कील निकली हुई है। तो उधर ना 2 बार तो ऐसा हुआ कि वो कील ना है वो अंदर जा रही है, और ना इसको बाहर निकाल सकते हो कि ज़्यादा आप उसको अंदर डालोगे तो क्या होगा कि वो सोफ़ा ना बीच से फट जाएगा। तो उससे मेरे 2 बार कपड़े भी, मतलब कुर्ती ऐसे निकला हुआ है ना कि 2 बार मेरे पैर में भी लग चुकी हैं। मेरी दो नाइट सूट है वो भी फट गया है उसमें लग कर, कुर्ती भी एक फट चुकी है, तो अनाया को भी लग चुका है। तो इसलिए मैंने इस सोफ़े को उधर किया, और ये वाला ये रूम इस बेड वगैरह बाहर कर दिया, क्योंकि कल मुझे सुबह मॉर्निंग में खिलानी है कन्या। तो जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो रही थी, तो मैंने कहा यहीं खिला देंगे। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी सब करना तो सही नहीं लगता। और कितना भी घर में आप झाड़ू पोछा करो, लेकिन जो कोने कोने में रह जाता है ना, मतलब पोछा वगैरह लगाने का, मैं आप तो देखते हो कि मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, लेकिन फिर भी बेड के नीचे जैसे निशान वगैरह कुछ रह जाते हैं, तो वो तभी हट पाते हैं जब आप उनको अच्छे से लगाओ। फिर उसके बाद रूम मेरा अच्छे से सूख गया, तो सारी सेटिंग मैंने अकेले ही की। और ये वाला गद्दा इतना भारी है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमेशा तो हस्बैंड के साथ उठ के करवाती हूँ, बट इस बार तो मैंने अकेले ही किया है। तो अंदर मैंने रनर बिछा दिया है, मैं गलीचा बिछाया। उसके बाद मैं आगे इसको सरखा के जैसे तैसे करके मैंने कहा लेके जाते हैं, और ये गद्दा यहाँ डाल देंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, शाम को हस्बैंड तो सोएंगे ही, तो वो कहाँ सोएंगे, बाहर तो सो नहीं सकते, बाहर बहुत मच्छर लगते हैं। तो इसके ऊपर मैंने कहा चलो उनकी सोने की व्यवस्था इधर ही कर देते हैं। और सुबह ये रहेगा बेड हटाना नहीं रहेगा, सिर्फ गद्दा हटाना रहेगा। तो आप गद्दा बाहर हटा के भी कर सकते हो। वही सुबह 7 बजे के लमसम में कन्या खिलाऊंगी, तो इतनी जल्दी सुबह नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना रहेगा। तो अनाया आ गई। अनाया को बहुत अच्छा लग रहा, वाह मम्मा नीचे हमारा बेड हो गया, अब मैं यहीं सोऊंगी। मैंने कहा हाँ मैं यहीं सोना। तो फटाफट से तो मैंने सारी सेटिंग करी। तो वो बेडशीट वगैरह, फिर इसके बाद फ्रेंड्स मुझे रह गए थे कपड़े।
प्रेस करने को बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कल रात में मुझे टाइम नहीं मिला था, सिर्फ मैंने बेटे के यूनिफॉर्म प्रेस करके इसको स्कूल भेज दिया था। ये कपड़े मुझे रह गए थे। बच्चों के डेली के कपड़े भी रह होते हैं ना, वो भी मैं ना हफ्ते में एक बार प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा कपड़े कैसे भी हों उनको अच्छे से धो के प्रेस करके पहनो तो नए जैसे लगते हैं। और हस्बैंड के कपड़े थे तो मैंने कहा लो बैठे बैठे ये कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत काम मेरा बाकी है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक घर के जो नॉन स्टॉप काम है ना वो लगे ही रहते हैं। थोड़ा बहुत काम आप एक एक्स्ट्रा निकाल लो तो उसके बाद आफती होती है। तो सबसे बड़ा काम जो था वो था मेरा रूम सेट करना और कपड़े प्रेस करना, वो कर लिया। उसके बाद जो चाय नाश्ता के बर्तन थे वो मैं फटाफट से मैंने कहा लो मैं मतलब धो लेती हूँ। उसके बाद मुझे दोपहर का भी खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि बेटे आ जाएगा 1:30 बजे के लमसम, वो करूँगी। और 4 बजे के जिस दिन मैं सुबह जगती हूँ ना तो मुझे फिर नींद आती कि मुझे सोना होता है। दोपहर में 2-2:30 बजे जब अनाया लेटती हैं, अनाया को तो ज़बरदस्ती लेटाओ तो, लेकिन अभी तो इस समय कन्या वगैरह खाने का सिस्टम इनका चल रहा है, तो 6-6:30 बजे ये भी जग जाती है, तो अपने आप ही कहे 12:30-1 बजे के लमसम सो जाती है। तो मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट का जो मेरा काम होता है 12:30 के लमसम वो करती हूँ, क्योंकि उसमें आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है वीडियो एडिटिंग में। अपलोड करने के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं सो जाऊँ 1-8 घंटे के लिए। तो जब सो जाओ ना तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो ही जाता है। तो मैंने कहा उसके पहले मैंने ये अपना जो भी चुटर मुटर का काम है वो धो कर लेती हूँ। और आप लोग बताना कि आपके नवरात्र कैसे चल रहे हैं। मेरा तो ये है, और घर के इतने सारे काम होते हैं। अब तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा दिन भी छोटा होने लगा है, तो समय और पता नहीं चलता कि कब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ बस शाम थोड़ी पता चलती है, 6 बजे के बाद से थोड़ा सा बड़ा टाइम लगता है। तो सारे जितने भी बर्तन थे सब धो लिए, चाय नाश्ता वाले अच्छे से धो लेंगे, धो के साइड करके रख लेंगे। और उसके बाद क्योंकि किचन थोड़ी फैली रहती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। किचन धोने के बाद मैं हमेशा 2 या 3 बार, जितनी बार भी मुझे बर्तन धोना आता है, मैं सिंक का जो आसपास का एरिया उसको हमेशा साफ़ करती हूँ। क्योंकि वो जब साफ़ रहता है ना तो बर्तन वगैरह धोने में और किचन थोड़ी साफ़ दिखती है। मुझे नहीं पसंद होता है कि सिंक थोड़ा सा भी गंदा हो, और कितना भी करो तो छुट्टे हो ही जाते। तो अगल बगल जितना भी था अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर लेंगे। और एक काम बहुत ज़रूरी होता है करना किचन में, क्या, वाइपर ज़रूर आप हमेशा अपने पास छोटा सा रखो, क्योंकि कपड़े से इतना अच्छे से नहीं सूख पाता है। जितना आप वाइपर करोगे ना, आपको 5 मिनट में पूरी किचन आपकी ड्राई हो जाएगी। तो मैं तो छोटा वाइपर हमेशा अपनी किचन में रखती ही हूँ। अच्छे से मार दो, ये देखिए 5 मिनट लगेगा, थोड़ी सी हवा लगेगी, किचन का एरिया आसपास का एरिया सूख जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा गीला होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब चलते हैं किचन काउंटर भी एक बार थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह सुबह बनाई थी ना तो किचन थोड़ी फैली जाती है। उसके बाद फिर दोपहर की खाने की तैयारी करेंगे। तो ये हो जाते हैं दिन भर के जो भी काम होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप दिन में अपने लिए टाइम ना निकालो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के लिए थोड़ा आराम करना। पर मुझे लगता है अगर आप सुबह उठ रहे हो 4 बजे 5 बजे, अगर दोपहर में 1-8 घंटा आप रेस्ट कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ आप दोपहर में 1-8 घंटा रेस्ट कर रहे हो। उसके बाद मेरे को सबसे बड़ा काम याद आ गया था, वो क्या, अनाया कि मुझे नेल काटने थे। वो पिछले 1 हफ़्ते से छूट रहा था और मैं भूल जा रही थी। मैंने कहा आज मैं तुम्हारा नेल काटती हूँ। मंडे था तो बोलती है ठीक है काट दो, लेकिन अपने भी काट देना। मैंने कहा मेरे नेल बड़े हैं नहीं, तो कह रही मुझे ना नेल बड़े करने हैं क्योंकि मुझे नेल पॉलिश लगानी है। आंटी के तो हैं, अगल बगल की आंटियाँ देखती हैं ना तो उन सब के नेल बड़े हैं, तो कहती है आंटी के तो नेल बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने कहा आंटी के नेल बड़े बड़े हैं, तो बोलती हाँ मुझे भी बड़े करने हैं। मैंने कहा जब बड़े हो जाना तब बड़े करना। तो बोलती ठीक है। और आज सुबह से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इनके नेल काटे, फिर उसके बाद वापस से मैं आ गई किचन में। इस वजह से बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स वगैरह मैंने काट के दिया, बच्चे क्या अनाया को, तो अनार वगैरह इसको छीला है। मैंने कहा तुम खा लो, फिर मैं अपने दोपहर की खाने की तैयारी करूँगी। तो जैसे ही लाइट आई मैं पानी चालू करके आई, और मुझे खाना बनाने के लिए जो मैं पानी मटके में रखती हूँ ना, तो वो मैंने कहा फटाफट से कर लेंगे। तो बेटा भी आ गया था दोपहर में, तो कुछ बता रहा था मुझे, तो मैंने कहा हाँ, तो बोलता लाइट अभी भी आई क्या। मैंने कहा हाँ आ रही है जा रही है, तो पानी भर जाने दो टंकी में। तो मैंने पहले ये वाला पानी भर लेते हैं।
बस ये सारे काम किए, एक के बाद एक काम तो लगे ही रहते हैं। तो दोपहर तक के जो भी काम थे वो अब दोपहर में अपना खाना वगैरह बनाऊंगी। फिर उसके बाद ये था कि मैंने हरे वाले प्याज लिए थे आज, तो मैंने कहा इसके शाम को पकौड़े बनाएंगे। तो जब ये पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसको पहले से धो के रख दो और फिर बनाओ, तो उसमें इतना पानी नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। ये था मेरा नॉन स्टॉप वर्क जो मैंने आपके साथ शेयर किया। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।